नमस्कार दोस्तों, जितने भी बच्चे सीयूईटी और गैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा। और बुक्स सिर्फ बताऊंगा नहीं, कैसे आपको पढ़ना है, 1-2 महीने के अंदर कैसे खत्म कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे करना है। तो बुक्स के साथ आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा इस वीडियो में, बहुत हेल्प करेगा। जो आप पहले से पढ़ के रखे, जो प्रिपरेशन किए, उससे ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो डेफिनेटली 1 by 1 सब वीडियो बताऊंगा। और ये वीडियो कई तरह का प्रमोशन नहीं है, कोई ऑथर मेरे को पैसा नहीं दिया, जो मुझे अच्छा लगा है, जो मैं प्रिपरेशन करने के टाइम पढ़ा था, जो मुझे लगता है बच्चे लोग, हम लोग क्लास लेते हैं जिससे बच्चे लोगों को हेल्प होता है, वही बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसमें कोई तरह का प्रमोशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर। तो सीयूईटी और गैट के लिए जितना भी बुक्स है मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो सबसे प्यारा, सबसे दुलारा सबका बुक जो होता है, पाथफाइंडर का बुक जो है आपका लाइफ साइंस का पार्ट 1 पार्ट 2 ये देख सकते हैं। ये बुक का खासियत क्या है पता है? क्योंकि जितना भी स्टैंडर्ड बुक है ना, आपका वाटसन हो, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ब्रूट सेल्बर्ट का आपका सेल बायोलॉजी हो गया, कुबे का आपका इम्यूनोलॉजी हो गया, वो बहुत फास्ट है। पढ़ने जाइएगा तो 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसके बाद भी खत्म होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस बुक में ये सुविधाएं है कि छोटा छोटा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, और समय के साथ साथ ये बुक अपडेट भी होता रहता है। तो ये बुक मेरे अनुसार तो सही है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं भी पढ़ा हूँ, बट अभी मैं स्टैंडर्ड बुक्स को और पब्लिकेशंस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ना। जब मैं मास्टर्स का प्रिपरेशन करता था तब मैं ये पढ़ता था। अभी तो मैं पब्लिकेशंस जो निकलते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स निकलते हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको फॉलो करते हैं, अपडेटेड वाला। उसके साथ साथ टेक्निक का बुक, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा आपका। और ये टेक्निक का बुक दे सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निक का बुक भी देखिएगा तो यहाँ पर ये एडिशन आप देख लीजिएगा, जो नया एडिशन आएगा उसको ले लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये बुक आपको टेक्निक में हेल्प करेगा। भले आप पूरा पढ़ नहीं पाइएगा टेक्निक, जब तक आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपको एनिमेटेड वीडियोस देखना है, आप जाके यूट्यूब में जाइएगा, और यूट्यूब में जाके जो एनिमेटेड वीडियोस होता है टूल एंड टेक्निक के लिए, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, उसके साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये वाला बुक हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉम्बाइंड बुक आता है पाथफाइंडर का, वहां पर आपको क्वेश्चन बैंक भी आता है, रेड व्हाइट शिप में बुक आता है, वो भी ले सकते हैं। और सीएसआई नेट के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आता है, उसको पार्ट बी का जो क्वेश्चन होता है ना, नॉट पार्ट सी, पार्ट बी का जो क्वेश्चन होता है वो आपका सीयूईटी पीजी और सीयूईटी लाइफ साइंसेस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और प्लस और गैट के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो जनरल टॉपिक्स है, आप माइक्रोबायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, आप जूलॉजी से बिलोंग करते हैं, आप बॉटनी से बिलोंग करते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, आप लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस से बिलोंग ना करें, ये बुक्स आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा, नो डाउट, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, मैं अपने बैचलर्स में पढ़ा था, आपको अगर पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट ये क्रिप्स नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। सेकंड बुक जो आपका स्पेसिफिक डोमेन में आते हैं, सीयूईटी जूलॉजी हो गया, सीयूईटी लाइफ साइंसेस हो गया, सीयूईटी आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उसके लिए बुक यूनिक पब्लिकेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल पार्ट जो है, वहां पर पाथफाइंडर का, वहां पर क्लासिकल पार्ट उतना डिटेल्स में नहीं है, क्योंकि देंगे तो बुक बहुत मोटा हो जाएगा। बट यहाँ पर क्लासिकल जूलॉजी, एनिमल बिहेवियर, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये सब अच्छे से इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई दिस बुक आई विल प्रेफर फॉर द जूलॉजी, सीयूईटी जूलॉजी एंड सीयूईटी माइक्रोबायोलॉजी का अलग होगा, पब्लिकेशन सेम होगा। ये जूलॉजी का है तो डॉक्टर अनिता सहगल लिखा है, हो सकता है आपका बॉटनी का हो, माइक्रोबायोलॉजी का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, तो अलग आपका ऑथर हो। बट ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा, और डेफिनेटली आई विल गिव यू द वेरी गुड रेटिंग, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, ये बुक मार्केट में जस्ट आया ही था, 2019 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बुक मार्केट में जस्ट आया था और मेरे को मिल रहा था, मतलब ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया था। तो ये बुक से मैं पढ़ा था, मुझे हेल्प हुआ था। और मोस्ट ऑफ द जगह में डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में मैं ऑल इंडिया रैंक 10 के नीचे था। मेरे एग्जैक्टली रैंक याद नहीं, क्योंकि 2019 में मैंने दिया था, ठीक है। तो ये बुक आपको हेल्प करेगा। नाउ कम्स टू लाइक सीयूईटी, तो मैंने आपको जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी सब बता दिया। नाउ कम्स टू गैट बी। तो गैट बी क्या होता है? गैट बी स्पेसिफिकली बायोटेक स्टूडेंट के लिए है, और इस एग्जाम को देख के आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं इंडिया में। अगर आप इस स्कोर के अंदर बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं, भले आपका बैचलर्स में कोई भी रहे, बैचलर्स में जूलॉजी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, बट अगर आप बायोटेक में मास्टर्स करना चाहते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, और उसके लिए आपको गैट बी का एग्जाम देना पड़ेगा। उस कोर्स से अगर एडमिशन लेते हैं तो 5,000 रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी बोल सकते हैं। उसके लिए जो बुक मैं सजेस्ट करता हूँ वो हो गया पाथफाइंडर का बुक, पढ़ लो, सबसे बेस्ट है। टेक्निक वाला पार्ट पढ़ लो, सबसे बेस्ट है। उसके अलावा जो बायो प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है ना, वो इस बुक में नहीं है, पाथफाइंडर का बुक में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है ये बीडी सिंह, ठीक है। ये बीडी सिंह बुक बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं मंगवाया हूँ, ठीक है, कि बच्चे लोगों को पढ़ाना है, बच्चे लोगों को बताना है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। ये बुक रियली बहुत अच्छा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर आप बेट दे रहे हैं, मतलब डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हैं बाद में, आप गैट बी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? वही पाथफाइंडर की तरह है,
आपका बायोटिक का सब चीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा बुक है। तो दीज आर द बुक्स दैट यू शुड फॉलो फॉर योर एग्जामिनेशंस, GAT-B, CUET, लाइफ साइंसेस। अदर देन दैट व्हाट यू नीड टू डू, गो टू द यूट्यूब चैनल, वॉच द वीडियोस 2.2x में नहीं तो 1.5x 1. जो आपका फर्स्ट एड आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसी में आप वीडियो देखिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियो बनाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं भी बनाता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छा वीडियो लग रहा है। तो ये आपको एनिमेटेड वीडियोस भी देखना है जो टूल टेक्निक्स है, क्योंकि टूल टेक्निक्स के लिए आपको बहुत डिटेल में आपको अगर बुक में पढ़ने जाएगा कुछ समझ नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता था। तो उसके लिए एनिमेटेड वीडियो सबसे बेस्ट रहेगा। जाइए यूट्यूब में लिख दीजिए कि PCR एनिमेटेड वीडियो, जाके सबसे बेस्ट वीडियो मिलेगा। उसके अलावा डेप्थ नॉलेज अगर चाहिए वीडियो लेक्चर तो उसके लिए MIT ओपन कोर्सेज होता है। MIT ओपन कोर्सेज नहीं तो NPTEL का कोर्सेज होता है। 40 मिनट्स का लेक्चर होगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का 4 घंटे का लेक्चर से अच्छा ही होता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज दे आर गिविंग द नॉलेज, दे आर गिविंग द डीप नॉलेज, दे आर गिविंग द साइंस। जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इवन हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। सब्जेक्ट को समझना है तो उसके लिए आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा है। मैं बहुत डिटेल में जो बुक्स में आपको सजेस्ट किया हूँ वो पढ़िए और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा और रिवीजन करना, क्वेश्चन मतलब रिवीजन करना भी नहीं छोड़िएगा। पहले PYQs कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जो आपको पता चलेगा उसके बाद आप टॉपिक को शॉर्टलिस्ट कीजिए, टॉपिक पढ़िए ये सब बुक से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इस लूप को चलाते रहिए। पोस्ट एग्जाम जितना सामने आएगा रिवीजन बढ़ाते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। 10 दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद कर देना है, अब रिवीजन आपका डबल कर देना है। तो आप 7 दिन रिवीजन ही करना है बस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये अगर करते हैं तो आई कैन गिव यू द बेस्ट सजेशन कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप अच्छे रैंक में हो जाएगा, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाए जरूर दबा दीजिएगा। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।